घर के अंदर माहौल पहले से ही थोड़ा गर्म था, लेकिन जैसे ही उन्होंने गुस्से में कहा, मेरी बेटी के लिए खाना मत बनाइए, मैं खुद बना लूंगा, कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह उस दूरी का इजहार था जो धीरे धीरे उनके बीच बढ़ती जा रही थी। सामने खड़ी वह औरत हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छुपी चुभन साफ नजर आ रही थी। उसने धीरे से सब्जियां उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, खिचड़ी बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा सा सहयोग चाहिए। लेकिन बात सहयोग की नहीं थी, बात अहंकार की थी, और शायद कुछ अधूरे जज्बातों की भी। उन्होंने झुंझलाकर प्याज और टमाटर उठाया और काटने लगे, हर कट के साथ जैसे उनका गुस्सा भी बाहर आ रहा था। वह बार बार उन्हें सावधान रहने को कह रही थी, लेकिन उनका ध्यान कहीं और था, शायद उन यादों में जिन्हें वे भूलना चाहते थे। तभी अचानक चाकू फिसल गया। आह! हल्की सी आवाज निकली और उनकी उंगली से खून की एक पतली धार बहने लगी। वो चोट छोटी थी, लेकिन उस पल में जैसे सब कुछ ठहर गया। वह घबराकर तुरंत उनके पास आई। क्या किया आपने? दिखाइए। उसकी आवाज में चिंता थी, असली चिंता, जिसे वो छुपा नहीं पाई। उन्होंने हल्के से हंसते हुए कहा, छोटा सा कट है, कुछ नहीं। लेकिन वो मानने वाली कहाँ थी? उसकी आंखों में गुस्सा भी था और फिक्र भी। आपसे टमाटर तक ढंग से नहीं कटता, और आप ऑपरेशन करते हैं? उसकी ये बात मजाक जैसी थी, लेकिन इसमें एक गहरी परत छुपी थी। एक रिश्ता जो कभी बहुत करीब था और अब सिर्फ ताने और दूरी में बदल गया था। तभी ही माहौल अचानक बदल गया, जब छोटी सी बच्ची दौड़ते हुए आई और मासूमियत से बोली, आंटी, अंकल। दोनों एक पल के लिए ठिठक गए। बच्ची की आवाज में अपनापन था, लेकिन उन शब्दों में दूरी भी थी। बच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं आपको दादी और दादू बुला सकती हूं? यह सुनकर दोनों के चेहरे पर हैरानी छा गई। वो पल बहुत छोटा था, लेकिन उसका असर बहुत गहरा था। वह आदमी जो अब भी तक गुस्से में था, अचानक चुप हो गया, और वह औरत जो हमेशा खुद को संभाले रखती थी, उसकी आंखें हल्की सी नम हो गईं। बच्ची की ये मासूम ख्वाहिश क्या सिर्फ एक नाम बदलने की थी, या फिर ये उस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश थी जो वक्त और गलत फहमियों के बीच कहीं टूट चुका था? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी मासूम पल के पीछे छुपा है एक ऐसा सच जो सब कुछ बदलने वाला है, और शायद किसी की जिंदगी में एक नई शुरुआत भी लाने वाला है। बच्ची की उस एक बात ने जैसे पूरे माहौल को बदल दिया था। दादी, दादू, ये शब्द सुनकर दोनों के दिल के अंदर कुछ गहराई तक हिल गया। वह आदमी जो अभी तक अपने गुस्से और जिद में अड़ा हुआ था, अब चुप खड़ा था, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि इस मासूम रिश्ते को कैसे स्वीकार करे। वहीं उस औरत के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में नमी साफ झलक रही थी, जैसे वो इस पल को जीना भी चाहती थी और इससे डर भी रही थी। तभी बच्ची ने धीरे से उनके हाथ को पकड़ लिया। प्लीज, मान जाइए ना, मुझे अच्छा लगेगा। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि कोई भी मना नहीं कर सकता था। वह आदमी हल्के से झुका, और पहली बार उसके चेहरे पर सख्ती की जगह नरमी दिखी। ठीक है, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो बुला सकती हो। उसके ये शब्द सुनते ही बच्ची खुशी से उछल पड़ी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो। लेकिन उस
खुशी के पीछे छुपा दर्द किसी ने नहीं देखा, खासकर उस औरत ने जो ये सब चुपचाप देख रही थी। उसके मन में एक सवाल बार-बार उठ रहा था, क्या ये रिश्ता सच में जुड़ सकता है या ये सिर्फ एक मासूम बच्ची की जिद है जो कुछ समय बाद टूट जाएगी। इसी बीच अचानक बात एक ऐसे मोड़ पर आ गई जिसने सब कुछ बदल दिया। बच्ची ने मासूमियत में कह दिया, वैसे हम जल्दी ही लंदन जाने वाले हैं। ये सुनते ही जैसे किसी ने उस औरत के पैरों तले जमीन खींच ली। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर पूछा, लंदन? इतनी जल्दी? वह आदमी थोड़ा असहज हो गया, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोला, हाँ, जरूरी है। यहां रुकना अब ठीक नहीं। ठीक नहीं, उसने धीमे से दोहराया। ये शब्द उसके दिल में चुभ गए। क्या सच में यहां रुकना गलत था या वो खुद इस फैसले की वजह थी? बच्ची ने मासूमियत से एक छोटा सा कार्ड आगे बढ़ाया। ये मैंने आपके लिए बनाया है। उस औरत ने कांपते हाथों से कार्ड लिया। उस पर रंग बिरंगे क्रेयॉन से एक छोटा सा घर बना था और उसमें 3 लोग, एक बच्ची, एक मम्मा और एक पापा। उसकी आंखें भर आईं। ये सिर्फ एक कार्ड नहीं था, ये उस अधूरे परिवार की तस्वीर थी जो कभी पूरा हो सकता था, लेकिन अब शायद हमेशा अधूरा ही रहेगा। वह आदमी ये सब देख रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था। उसके अंदर भी एक जंग चल रही थी। एक तरफ उसका फैसला और दूसरी तरफ ये अनजाना सा खिंचाव जो उसे रोकना चाहता था। तभी बच्ची ने मासूमियत से उस औरत को गले लगा लिया। गुड बाय, सावरी मां, सावरी मां। ये शब्द सुनते ही उसका दिल जैसे टूट गया। क्या ये सिर्फ एक नाम था या फिर उस रिश्ते की पहली पहचान जो बनने से पहले ही खत्म हो रहा था? अब सवाल ये था, क्या वो सच में चले जाएंगे या फिर ये मासूम जज्बात उन्हें वापस रोक लेंगे? लेकिन असली तूफान अभी बाकी था, क्योंकि इस विदाई के पीछे छुपा सच जल्द ही सबके सामने आने वाला था। साची। सावरी मां, ये शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। बच्ची के जाने के बाद भी वह वहीं खड़ी रह गई, हाथ में वो छोटा सा कार्ड, आंखों में अधूरे सपने और दिल में एक ऐसा दर्द जिसे वो किसी से कह भी नहीं सकती थी। कमरे में अजीब सी खामोशी फैल गई थी। बाहर से सब सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर सब कुछ बिखर चुका था। उसने धीरे से उस कार्ड को अपने सीने से लगा लिया, जैसे वो उस पल को हमेशा के लिए रोक लेना चाहती हो। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। वह आदमी वापस आया था। शायद कुछ कहना चाहता था या शायद खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि उसे यहां क्यों आना पड़ा। तुम ठीक हो? उसने हल्की आवाज में पूछा। वो चौंकी और तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन उसकी आवाज खुद उसका साथ नहीं दे रही थी। वह कुछ पल तक उसे देखता रहा, जैसे उसकी चुप्पी को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर धीरे से बोला, तुम जानती हो, यह सब इतना आसान नहीं है। क्या आसान नहीं है? उसने पलटकर पूछा। इस बार उसकी आवाज में दर्द के साथ साथ गुस्सा भी था। ये जो कुछ भी हो रहा है। वह रुक गया, शब्द जैसे गले में अटक गए। या फिर ये कि तुम भाग रहे हो? उसने सीधा सवाल कर दिया। उसका ये सवाल जैसे तीर की तरह लगा। वह कुछ पल के लिए चुप हो गया। शायद उसने खुद से भी कभी ये सवाल नहीं पूछा था। मैं भाग नहीं रहा, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में खुद यकीन नहीं था। तो फिर क्या कर रहे हो? उसकी आंखों में अब
आंसू नहीं थे, सिर्फ जवाब पाने की जिद थी। किससे डर रहे हो? मुझसे या उस सच से जिसे तुम मानना नहीं चाहते? उसके शब्दों ने जैसे सारी परतें हटा दी। वो सच जो दोनों के बीच हमेशा से था, लेकिन कभी किसी ने खुलकर कहा नहीं। वह आदमी गहरी सांस लेते हुए बोला, सच यह है कि अगर मैं यहां और रुका तो शायद मैं कभी जा नहीं पाऊंगा। ये सुनते ही उसका दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। तो ये वजह थी, वो जा रहा था क्योंकि वो रुकना चाहता था। उसकी आंखों में फिर से नमी आ गई, लेकिन इस बार उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। तो मत जाओ। ये तीन शब्द बहुत हल्के थे, लेकिन उनका वजन बहुत ज्यादा था। वह उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। अब बहुत देर हो चुकी है, उसने धीमे से कहा। देर तब होती है जब सब खत्म हो जाए, उसने जवाब दिया। यहां तो अभी कुछ शुरू भी नहीं हुआ। दोनों के बीच सिर्फ कुछ कदमों की दूरी थी, लेकिन वो दूरी अब सालों की लग रही थी। तभी अचानक बाहर से बच्ची की आवाज आई। पापा, चलिए ना, हमें देर हो रही है। ये आवाज जैसे एक हकीकत का झटका थी। वह आदमी पीछे हट गया और एक आखिरी बार उसकी तरफ देखा। उस नजर में बहुत कुछ था, पछतावा, प्यार, डर और एक अधूरा फैसला। वो मुड़ा और बिना कुछ कहे बाहर चला गया। वह वहीं खड़ी रह गई, टूटती हुई, लेकिन फिर भी मजबूत बनने की कोशिश करती हुई। अब सवाल ये नहीं था कि वो जाएगा या नहीं। सवाल ये था कि क्या वो कभी वापस आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये अधूरी कहानी कभी पूरी हो पाएगी? वह दरवाजे तक पहुंच चुका था, लेकिन उसके कदम अचानक भारी हो गए थे। हर कदम के साथ जैसे उसका दिल पीछे खिंच रहा था। बाहर खड़ी बच्ची बार बार उसे बुला रही थी, लेकिन उसकी नजरें अब भी उसी कमरे में अटकी थीं, जहां वह औरत खड़ी थी, जो अब भी उसे देख रही थी, बिना पलक झपकाए। एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। न आवाजें, न हलचल, सिर्फ दो लोगों के बीच बची हुई वो खामोशी जो हजारों अनकहे शब्द कह रही थी। तभी अचानक वह रुक गया। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में इस बार जिद नहीं थी, बल्कि एक हार मानने वाली सच्चाई थी। मैं वह रुक गया, जैसे शब्द ढूंढ रहा हो। मैं नहीं जा सकता। यह सुनते ही उसके चेहरे पर हल्की सी हलचल हुई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। अब क्यों रुक रहे हो? जब फैसला कर ही लिया था। उसने गहरी सांस ली। क्योंकि ये फैसला मेरा कभी था ही नहीं। ये शब्द हवा में गूंज गए। बाहर बच्ची चुप हो गई थी, जैसे उसे भी समझ आ गया था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। वह आगे बढ़ा और पहली बार बिना डर के बोला, मैं लंदन सिर्फ इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि वहां काम है। मैं जा रहा था क्योंकि मैं डरता था कि अगर मैं यहां रुका तो मैं अपने दिल की बात कभी छुपा नहीं पाऊंगा। उसकी आंखें भर आईं। वह औरत चुप थी, लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं। और सच ये है, उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कि मैं तुमसे दूर जाना नहीं चाहता। ये सुनते ही उसके हाथ से वो कार्ड गिर गया, जो अभी तक उसने संभाल कर रखा था। बच्ची दौड़कर आई और उसका हाथ पकड़ लिया। तो मत जाओ ना। उसकी मासूम आवाज ने जैसे आखिरी दीवार भी गिरा दी। वह आदमी नीचे झुका और पहली बार बच्ची को सीने से लगा लिया। शायद मैं हमेशा से यहीं रुकना चाहता था। फिर उसने धीरे से उसकी तरफ देखा, और तुमसे भी। अब माहौल बदल चुका था। डर की जगह
उम्मीद ने ले ली थी। लेकिन तभी अचानक एक फोन बजा। वह रुक गया। फोन स्क्रीन पर जो नाम आया, उसे देखकर उसका चेहरा बदल गया। अब तुम्हें तुरंत आना होगा, फ्लाइट तैयार है। ये सुनते ही फिर से सन्नाटा छा गया। यहां खड़ा उसका दिल उसे रोक रहा था और बाहर उसकी पुरानी दुनिया उसे खींच रही थी। वह कांपते हाथों से फोन पकड़े खड़ा रहा, फिर धीरे से फोन नीचे कर दिया। नहीं, उसने पहली बार साफ शब्दों में कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। उसने फोन बंद कर दिया। उस पल जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया था। वह आगे बढ़ा, उसका हाथ थामा और कहा, अगर अब भी देर नहीं हुई है तो मैं यही रहना चाहता हूं, तुम्हारे साथ, इस बच्ची के साथ, और उस अधूरे रिश्ते को पूरा करने के लिए जिसे हम दोनों ने बिना बोले जिया है। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, राहत के थे। बच्ची खुशी से चिल्लाई, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। और पहली बार घर में सन्नाटा नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की धड़कन थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ दूर कोई और इस फैसले को देख रहा था और उसकी आंखों में एक नया तूफान जन्म ले रहा था।